तो फाइनली क्लास 10th के एग्जाम डन होने के बाद सपना है कि सर क्लास 10th के बाद मैं एनडीए के लिए मूव करना चाहता हूं। क्या एग्जैक्टली ये पॉसिबल है? क्या 10th के बाद एनडीए के प्रिपरेशन में लग जाना वाकई में एनडीए में सफलता को सुनिश्चित करता है? क्या 10th के बाद ही 11th में हमारे लिए एनडीए की अपॉर्चुनिटीज आ जाती है? बहुत सारी क्वेरीज हैं जो बच्चे लगातार पूछते हैं। ऑब्वियसली 10th के बाद आपकी लाइफ की सही जर्नी शुरू होती है। 11th-12th का सिलेबस केवल सिलेबस नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सही डिसीजन है, आपकी ज़िंदगी के सक्सेस का पाथवे है, और ये बेहतर होने से वाकई में आप एनडीए का सपना पूरा कर सकते हैं। बट ज़रूरी है इसको टेक्निकलिटी के हिसाब से भी समझने की कि आखिर सच्चाई क्या है इसके पीछे। एनडीए एग्जाम देखते हैं तो क्लास 11th एंड क्लास 12th, तो क्लास 11 का 65% रोल और 12th का मात्र 35% रोल, मतलब सबसे बड़ा रोल अगर हम देखें तो आपकी 11th क्लास के सिलेबस का आ रहा है एनडीए एग्जाम में। सेकंड पे आपका 12th क्लास का सिलेबस है। क्लास 10th में कैंडिडेट ला लेते हैं 90% मार्क्स, लेकिन क्लास 11th में सर मार्क्स बन जाते हैं 50, क्योंकि सीरियस नहीं बोले तो फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर, और यहीं पे रेस्ट की वजह से आपका भविष्य गलत दिशा में चला जाता है और आप एग्जैक्टली सक्सेस को नहीं टच कर पाते हैं। कहते हैं 11th बर्बाद तो सब बर्बाद। ये एक एक लाइफ का डिसाइडिंग जो है आपका क्लास है, और ये अगर परफेक्ट हो गया तो आप लाइफ में एक नंबर होंगे, सब बेहतर हो जाएंगे। तो 11th बर्बाद तो सब बर्बाद, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 11th-12th का क्या अहमियत है। क्लास 11th में जर्नी शुरू यहाँ से होती है, लेकिन यहाँ बेहतर पकड़ से आप यहाँ टॉप लेवल तक आते हैं और क्रमबद्ध तरीके से हर महीने दर महीने आप अपने लक्ष्य के करीब जाते जाते हैं। इफ़ योर 11th क्लास इज वेस्टेड देन योर 12th क्लास विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर 11th वेस्टेड हो गया तो 12th बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस देश में ज़्यादातर कैंडिडेट्स 11th स्टैंडर्ड को सीरियसली नहीं लेते हैं, इस वजह से आगे चल के कॉम्पिटिशन फेस कर पाना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एनडीए का एग्जाम अपीयरिंग में है, जस्ट 11th के बाद है, तो लाजमी सी बात है कि 11th के बाद उस एग्जाम को क्यों रखा गया सितंबर में, क्योंकि 11th के ही सिलेबस पे ज़्यादातर क्वेश्चन वेस्ट हैं, इसलिए आपको अपीयरिंग में मौका दिया गया, सितंबर में मौका दिया गया, जनवरी में मौका दिया गया, अप्रैल में मौका दिया गया, एनडीए जेईई सभी के ऑप्शंस रखे गए। क्यों इतने अपीयरिंग में ऑप्शंस दिए गए? इसीलिए क्योंकि 11th के सिलेबस की अपने आप में एक वैल्यू है और उसके वैल्यू के आधार पे ही आपको ये मौका मिलता है। तो 11th एंड 12th दोनों ही इंपॉर्टेंट, बट 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहते हैं प्रॉब्लम क्या है जो 11th में हमारे साथ मिस्टेक हो रही है, नॉट टेकिंग 11th क्लासेस सीरियसली। हम सीरियसली नहीं लेते, चलो ठीक है यार 12th में पढ़ लेंगे, अभी 11th में ही तो हैं। लेवल अप ऑफ चैप्टर्स, मोर फोकस, कहीं ना कहीं जो अप लेवल के चैप्टर्स हैं वहाँ पे यहाँ स्ट्रॉन्ग फोकस की ज़रूरत होती है। इंक्रीज इन सिलेबस, मोर डिसिप्लिन, क्योंकि 10th में अभी तक आपने इतनी पढ़ाई की थी, अब 12th में आते ही 11th-12th में आप इतनी पढ़ाई करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका लेवल ऑफ फोकस बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ गया 11th-12th में तो आप अपने लक्ष्य के करीब नहीं जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ एनसीईआरटी, और 11th-12th की सीरियस स्टडी ज़रूरी है और इसीलिए फाउंडेशन प्रोग्राम को प्लान किया गया। और जिसकी फाउंडेशन ही कमज़ोर हो जाए वो लाइफ में सफलता नहीं पा सकता। और आज एनडीए की तैयारी करने वाला हर बच्चा जेईई का एग्जाम दे रहा है और जेईई की तैयारी करने वाला हर बच्चा एनडीए एग्जाम देगा, क्योंकि दोनों ही आपको बीटेक के ही रास्ते पे ले जाते हैं। और ऑब्वियसली वाया एनडीए और जेईई दे देने से आर्मी टीएस, नेपी टीएस जैसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो 6 मौके एसएसबी के और 6 मौके आपको इंजीनियर बनाने के लिए ले जाते हैं। तो इससे बेहतर कुछ और करियर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो ये बेस्ट प्लान है कि आप 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने, जो बनेगा वही सक्सेस पाएगा। कैसे करना है? आदत बनाओ, इंटरवल्स में पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा। आपको 11th पे फोकस रहना पड़ेगा, 1 मिनट भी बर्बाद मत होने दो। वीकेंड्स, वेकेशन सबको यूटिलाइज करो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखो। एग्जाम से 1 दिन पहले वाला खेल बंद कर दो। आपको लगातार पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हर टॉपिक के बाद, क्योंकि जो 11th-12th के टॉपिक हैं वही टॉपिक आपके एनडीए के हैं, वही टॉपिक आपके जेईई के हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड एनडीए जेईई के प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं। नहीं लगा रहे हैं खुद को धोखा देंगे आप और एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने 11th-12th में सीरियस हो जाएं। कंसिस्टेंट बनो, मज़ा लेकर पढ़ो, एंजॉय करो। समझो लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है, और ये 2 साल अगर बेहतर हो गए तो ज़िंदगी के 60 साल सवर जाएंगे। तो 2 साल की मेहनत आपकी जीवन संवार देगी। एनडीए वर्सेस बोर्ड में बोर्ड शुड बी और प्रायोरिटी, फोकस ऑन पीएनबी, पैरेलल प्रिपरेशन ऑफ एनडीए एंड बोर्ड्स, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अलग नहीं है। जो टॉपिक बोर्ड के हैं वही टॉपिक एनडीए के हैं। बस ज़रूरत है कि उन टॉपिक को, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप अगर एनसीईआरटी बोर्ड के क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आते हैं आपके, तो ज़रूरी है कि आप उसी तरह एनडीए के प्रीवियस ईयर और जेईई के प्रीवियस ईयर भी अप्रोच करें। फिगर आउट एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम योर डेली एक्टिविटी एंड गिव मोर फोकस। रीड डेली न्यूज़पेपर फॉर द वोकैब, करंट अफेयर एनहांसमेंट, बिकॉज बीइंग अ कॉम्पिटिटर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जा रहे हैं। 10+2 लेवल पे सबसे बड़ी जॉब है इस देश के अंदर, तो लाजमी सी बात है कि थोड़ा आपको सामाजिक तौर पर भी अपडेट होना चाहिए। न्यूज़पेपर इज द बेस्ट वे फॉर दैट। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एंड एनडीए, कीप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग। शॉर्ट्स नोट्स ऑफ फार्मूला, इंग्लिश, ग्रामर, रूल्स हेल्प यू इन द रिवीजन। बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स बनाना और एक्जैक्टली फार्मूला
फार्मूला बुकलेट तैयार करना और प्रॉपर नोट्स तैयार करना, वही आपकी मदद करेंगे आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर वाकई में आपका सपना है 10th के बाद 11th 12th के दौरान अपना मिशन पूरा करना है एनडीए का, तो बिल्कुल बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई का बेस्ट कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। 2 ईयर प्लान हम देते हैं आपको 10th के बाद 11th एंड 10th के लिए, और 1 ईयर प्लान देते हैं आपको 11th के बाद जो है 12th क्लास के लिए, जिसमें हमारा एक ही लक्ष्य है कि मतलब 100% सिलेक्शन लेके जाना है एग्जैक्टली। और ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान है जहां आपको 6 बार एसएसबी इंटरव्यू जाने का मौका मिलता है और 6 टाइम की अपॉर्चुनिटी, मतलब श्योर शॉर्ट सक्सेस। बट अगर यही जर्नी आप 10+2 के बाद शुरू करते हैं तो आप ऑलरेडी अपने 6 चांस मिस कर चुके होते हैं। अपीयरिंग सितंबर, फिर अप्रैल एग्जाम जस्ट बोर्ड के बाद वाला एनडीए का, जेई ना देने की वजह से जो 4 एसएसबी मिलनी है आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस के माध्यम से, वो भी हाथ से जाती हैं। तो 6 चांस तो चले ही जाते हैं आपके एग्जैक्टली, और फिर आपकी जर्नी शुरू होती है। बट अगर आप फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो ये 6 के 6 प्लान आपके अपीयरिंग में ही आपके पास होते हैं, और एग्जैक्टली बोर्ड के साथ साथ टॉप परसेंटेज लाने के आप अपना भविष्य भी 100% सफल करके नेशनल डिफेंस एकेडमी और आर्म फोर्सेस की बेहतरीन एकेडमी का हिस्सा बन पाते हैं। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं आप, फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और जुड़िए बेस्ट 11th 12th के एनडीए फाउंडेशन प्लान के साथ। अगर इसको कर लिया तो लाइफ में जो भी सपना आपने देखा वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करिए, और मैं कहूँगा पेरेंट्स को भी इसको दिखाइए। बच्चे आप जागरूक हैं, आज डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हैं, तो 10th के बाद का एक्टिवेशन आपके भविष्य को बेहतर दिशा में ले जाने का एक बेहतर पर्याय होगा। बाकी वीडियो को शेयर करिए, इससे ज़्यादा लोगों को अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।